Hello guys, welcome to our channel. हाउ टू स्टार्ट न्यू बिगनिंग फ्रॉम क्लास 11। सो यार, आज हम बात करेंगे कि आप क्लास 11 से अपने परफॉर्मेंस को एक नेक्स्ट लेवल पे कैसे ले जा सकते हैं और अपने आप को एक बेहतर स्टूडेंट बना सकते हैं क्लास 11 से। तो उसके लिए मैंने कुछ की पॉइंट तैयार किए हैं। पहला है न्यू स्ट्रीम न्यू स्टार्ट, सेकंड चेंज योर एटीट्यूड, थर्ड ग्रो अप द बेसिक्स ऑफ योर स्ट्रीम, फोर्थ अदर एक्टिविटीज़ इन्वॉल्वमेंट, फिफ्थ अवॉइड ग्रुपिंग विद फ्रेंड्स। सो यार, आपको ये चीज़ समझनी होगी कि आप एक न्यू स्ट्रीम ले चुके हैं, आप बिल्कुल इसके ABC यानी बेसिक से स्टार्ट कर रहे हैं। तो आपको शुरू से ही अपने सब्जेक्ट्स पे अपनी पकड़ मजबूत करनी होगी और बिल्कुल भी रिस्क लिए बिना आपको हर चीज़ पढ़ना पड़ेगा, ताकि मिड टर्म तक आते आते आपको ये ना हो कि काश हम लोग शुरू में ही पढ़ लिए होते तो अब ये दिक्कत नहीं हो रही थी। इसलिए आप न्यू स्टार्ट करिए अपने नए स्ट्रीम से और शुरू से अपने सारे सब्जेक्ट्स पे अपनी पकड़ मजबूत करिए। अब सेकंड टॉपिक पे बात करते हैं, जो कि है चेंज योर एटीट्यूड। तो अब आपको ये भूलना पड़ेगा कि क्लास 11 से पहले आपका जो व्यवहार था दूसरों के लिए वो कैसा था, या आप का एटीट्यूड कैसा रहता था। अब आपको 11 से एक नया एटीट्यूड अपने आप को नए तरीके से सबके सामने प्रेजेंट करना होगा, जिससे आपका ये ओवरऑल परफॉर्मेंस और बॉडी लैंग्वेज में भी इफ़ेक्ट करेगा और आपको एक नेक्स्ट लेवल पे जाने पे मदद करेगा। राइट, तो अब हम अपने थर्ड टॉपिक पे बात करते हैं, जो है ग्रो अप द बेसिक्स ऑफ योर स्ट्रीम। तो जो आपने न्यू स्ट्रीम ली है, चाहे जो भी ली हो, आर्ट्स साइंस कॉमर्स, आपको उसकी बेसिक्स को शुरू से समझना पड़ेगा। अगर आपने शुरू में बेसिक समझने में देर कर दी तो फिर बाद में आप उसके कुछ टर्म, जो उसके टेक्निकल टर्म, आप उसको जान नहीं पाएंगे और फिर आपके आगे आने वाले ईयर्स में आपको ये बहुत बेसिक समझने में दिक्कत होगी। तो आपको शुरू से ही बेसिक मजबूत करने पे लग जाना है, चाहे वो जो भी सब्जेक्ट हो। पर्टिकुलर कोई सब्जेक्ट की बात नहीं कर रहा हूँ। तो चलिए अब नेक्स्ट टॉपिक पे बात करते हैं। तो आप कोशिश करिएगा कि जिस साल आप 11th में आए हैं, जब तक आप उस अपने स्ट्रीम के बारे के बेसिक्स या अपने स्ट्रीम के बारे में पूरा नॉलेज ना ले लें, तब तक आप अपने आप को अदर एक्टिविटीज़ के इन्वॉल्वमेंट में कम डालिएगा। जैसे कि कोई LA एक्टिविटीज़ हो गई, क्राफ्ट कंपटीशन, डांस कंपटीशन, ये सब आप बाद में भी कर सकते हैं। लेकिन अगर एक बार आप बेसिक नहीं समझ पाए, अगर उसको मिस कर दिए, तो फिर आपको आगे चल के बहुत दिक्कत होने वाली है। क्योंकि 11th के बाद अगर कोई स्ट्रीम लेता है, आगे पढ़ाई करता है, तो फिर उसका फ्यूचर में भी कोई पढ़ाई से रिलेटेड ही गोल रहता है। वो दोबारा 11th 12th पढ़ने के बाद अपने पैशन को जल्दी नहीं लेना चाहता है, पढ़ाई में आकर पढ़ना चाहता है। तो अगर आप अपने पैशन को फॉलो करना चाहते हैं तो उसको 11th से ही कंटिन्यू रखिए। लेकिन अगर एक नई स्ट्रीम लिए तो कोशिश करिए कि उस साल आप बेसिक को मजबूत करने में ही दें। तो यार, अब हम अपने नेक्स्ट पॉइंट पे बात करते हैं, और ये आई थिंक एक बहुत इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि आप जब एक नई स्ट्रीम को ले चुके हैं, तब आपको एक चीज़ हमेशा ध्यान रखनी चाहिए कि अब आपको मैक्सिमम टाइम अपने स्टडी पे देना है। और आपने खुद ये चीज़ नोटिस करी होगी कि जब आप ज़्यादा टाइम अपने फ्रेंड्स या घूमने फिरने आउटिंग में लगाते हैं, तो आपका मैक्सिमम टाइम बहुत जल्दी बीत जाता है। लेकिन आपको ये गलती अब नहीं करनी है। आप तो थोड़ा टाइम अपने 11 का दे दीजिए अपने सब्जेक्ट, अपने स्टडी के लिए। बाद में आपको ऐसा बहुत समय मिलेगा जब आप घूम सकते हैं। ये भी नहीं कि एकदम कम्प्लीटली बंद ही कर दें, मतलब मैक्सिमम टाइम अपने स्टडी को दीजिए और फिर अगर थोड़ा फ्रेश होने के लिए आप घूम सकते हैं। बट यही है कि ज़्यादा टाइम मत दीजिए। Think I'd try this a new way. I'm gonna show you the tricks that I know.